हेलो, वेलकम टू कन क्लासेस, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आता हूं तो आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेके मैं आता हूं जो आपके लिए बहुत काम की चीजें होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि सर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस को सर डिफाइन तो कर दिया, लेकिन सर उसका जो है ना हर सेंटेंस को यानी पॉजिटिव में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में कैसे करेंगे और इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज मैं आपके सामने जो है ना ये वीडियो लेकर आया हूँ और इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह है आप लोगों को मिलती रहे। और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हम लोग जानते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लेते हैं। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना सेंटेंस लेते हैं। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके ऊपर इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग तीनों मोड में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा आता है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे राम ईट्स एन एप्पल। ओके, आप लोग इसको देख पा रहे हैं कि राम ईट्स एन एप्पल, यानी कि हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है। तो अगर हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि एन एप्पल यहां पर आ जाएगा, एन एप्पल। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, यूज ऑफ इज आर एम। तो इज आर एम को यूज हम लोग कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसके अकॉर्डिंग करती है। यानी कि ये हमारा क्या, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर नंबर हमारा हो गया। और सिंगुलर नंबर में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। यानी कि एन एप्पल इज, क्योंकि इज क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल, इसमें किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो एन एप्पल इज, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, ईट। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट एट ईटेन। एन एप्पल इज ईटेन, ईटेन। फिर क्या होता है नेक्स्ट, यूज ऑफ बाय। बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या बन जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट कहां चला था, ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्योंकि राम है तो राम की जगह यहां पे राम ही आएगा यहां पे। एन एप्पल इज ईटेन बाय राम। ये तो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस का। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव मोड में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, नेगेटिव मोड में, तो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव मोड में, राम
डज नॉट ईट एन एप्पल। अब इसे हमें क्या करना है, इसे भी हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां भी वही चीज होगा, ऑब्जेक्ट कहां पर जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट की जगह पर एन एप्पल। ओके, क्लियर हो रहा है आपको, एन एप्पल। उसके बाद इज का यूज करेंगे हम लोग, और यहां पे चूंकि हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस यहां पे है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग इस आर एम का यूज करेंगे कब, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब। तो हम इस आर एम के बाद क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, सिर्फ नॉट प्लेस कर देना है, बाकी सब कुछ हमारा क्या होगा, एज इट इज होगा। यानी एन एप्पल इज नॉट ईटेन बाय राम, ईटेन बाय राम। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं किसका, पॉजिटिव हमारा हो गया, नेगेटिव भी हो गया, अब इंट्रोगेटिव, यानी डज राम ईट एन एप्पल, डज राम ईट एन एप्पल। क्योंकि हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया हमने, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, तो यहां भी हम वही काम करेंगे। क्योंकि इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एन एप्पल क्या हमारा सिंगल नंबर है, इसलिए इसमें हम लोग सिंगल वर्ब का यूज करेंगे, यानी इज फिर ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, फिर से इज एन एप्पल। क्योंकि हमने यहां पे वर्ब का यूज यहां पे कर लिया हमने, तो इज एन एप्पल, फिर क्या करेंगे, V3, यानी कि ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन, फिर यूज ऑफ बाय, फिर राम। ओके, क्लियर है आप लोगों को यहां तक। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस आप उसको ध्यान से सुनते रहिए। अब नेक्स्ट टेंस हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसका भी हम एक एग्जांपल दे देते हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स। क्योंकि अभी पतंग का मौसम भी आने वाला है, दे आर फ्लाइंग काइट्स, इसलिए हमने एग्जांपल दे दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल पतंग उड़ाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, तो क्या है, दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो चूंकि हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहां पे हमने इज आर एन प्लस V4, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हमने यहां पे किया है। अब इसे भी हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे, यानी काइट्स। क्योंकि यहां भी क्या है, हमारा प्लूरल नंबर है, काइट्स। काइट मीन्स क्या हो गया, एक पतंग, एक काइट मीन्स, लेकिन यहां क्या है, काइट्स मीन्स मोर देन वन काइट। तो काइट्स में भी हम क्या करेंगे,
प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी आर का ही यूज करेंगे, काइट्स आर। क्योंकि यहां पे क्या आईएनजी है, तो जैसा कि मैंने आपको जब एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जहां भी आईएनजी होता है वर्ब के साथ में, तो उसकी जगह पे जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग, BEING, काइट्स आर बीइंग। उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहां पे वर्ब क्या हमारा फ्लाई है, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लेव, फ्लोन, FLOWN। काइट इज बीइंग फ्लोन बाय। अब यहां पे क्या है, दे हमारा क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है। अब दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाएंगे तो दे का क्या होता है, देम। क्या होता है, दे का देम। अगर यहां पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दे का देम, तो ही का क्या होगा, हिम होता है, शी का क्या होता है, हर होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है। तो इसको मैं आपको अलग से अब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय देम, ये हमारा किस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब इसी को हम अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे यहां पे अगर हम नॉट लगा देते हैं, दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, दे आर नॉट फ्लाइंग काइट्स, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां भी सेम वही चीज होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हम इस आर एम को यूज करते हैं वहां पे हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे वहां पे। जैसे यहां पे काइट्स आर नॉट बीइंग फ्लोन बाय देम, फ्लोन बाय देम। ओके, क्लियर है यहां तक, काइट्स आर नॉट बीइंग फ्लोन बाय देम। अब हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव में, अब इंट्रोगेटिव में हम जो है वो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में हम जो है यहां पर क्या करेंगे, आर दे फ्लाइंग काइट्स, आर दे फ्लाइंग काइट्स, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव में। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे इसको भी। तो यहां क्या लगेगा, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को जो है क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, यानी आर यहां पे आ गया, आर फिर काइट्स, उसके बाद सब कुछ एज इट इज हमारा हो जाएगा, आर काइट्स बीइंग फ्लोन बाय देम। ओके, ये क्लियर है यहां तक। तो हमारा अभी हमने दो टेंस पढ़ा, अभी क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद आता है। अब हमारा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, वी हैव watched टीवी, वी हैव वॉच्ड टीवी यानी कि टेलीविजन। तो यहां क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप सभी जानते हैं टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पैसिव में, तो क्या करेंगे, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है तो टीवी हमारा पहले आ जाएगा यहां पे, टीवी। उसका क्या है यहां पे, हैव,
तो हम हैव या हैज का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, टीवी के अकॉर्डिंग। तो टीवी हमारा क्या है? टीवी एक ही है, तो टीवी क्या हमारा सिंगुलर नंबर है। तो टीवी, तो सिंगुलर नंबर में क्या करेंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब यहां पे क्या हो जाएगा? हैज। क्या होता है यहां पे? हैज। तो टीवी हैज, क्योंकि हम यहां पे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हैज हैव का क्या होता है यहां पे? हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो टीवी हैज बीन, फिर प्लस वर्ब 3, टीवी हैज बीन वॉच्ड, फिर यूज ऑफ बाय। बाय, अब क्या है? वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है यहां पे, तो वी क्या हो जाएगा? अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वी का क्या हो जाएगा? अस। एंड टीवी हैज बीन वॉच्ड बाय अस। क्लियर है यहां तक? अब इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, सेंटेंस को, यानी यहां पे हम नॉट लगा देते हैं, यानी वी हैव नॉट वॉच्ड टीवी। अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सब कुछ हमारा एज इट इज रहेगा, सब कुछ हमारा क्या होगा? एज इट इज। सिर्फ चेंज क्या होगा हमारा? टीवी हैज बीन नॉट वॉच्ड। आपने ये देखा कि इसमें चेंज हमने क्या किया? सिर्फ हमने यहां पे नॉट प्लेस किया यहां पे, टीवी हैज बीन नॉट वॉच्ड बाय अस। अब इसी को अगर हम, इस सेंटेंस को अगर हम जो है क्या करते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? इंट्रोगेटिव में। तो क्या हो जाएगा यहां पे? हैव वी वॉच्ड टीवी, क्या हम लोग ने टीवी देखा है? अब हम इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो हैज, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब में आता है। तो हैज टीवी बीन वॉच्ड बाय, यहां पे क्या है? वी, तो बाय अस, बाय अस। और यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तीनों बारे में हमें स्टडी कर लिया। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस एक्टिव से पैसिव मोड में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हैज बीन, हैव बीन वहां पे पहले से लगा होता है वहां पे, इसलिए उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते उसको। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस। क्या आता है? सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका भी एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल दे लेते हैं क्या? ही ब्रॉट अ न्यू पेन, यानी कि वह एक नया पेन लेकर के आया। ब्रॉट मींस लाया। तो यहां क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ही ब्रॉट अ न्यू पेन, तो जब उसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अ न्यू पेन, अ न्यू पेन। क्योंकि यहां पे हमारा सिंपल पास्ट है, तो यहां पे हम क्या करते हैं? वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वॉज या वेयर का। तो ये क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नहीं, वॉज हमारा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। अ न्यू पेन वॉज। अब ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट, वाज ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट बाय। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में क्या है? ही है, और ही जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है उसका? हिम। क्या होता है? हिम। A new pen was brought by him। अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं?
तो ये क्या हमारा हो गया, अ न्यू पेन वाज ब्रॉट बाय हिम। अब इसका हम लोग नेगेटिव लेते हैं एग्जाम्पल। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ब्रिंग, क्योंकि ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होता है। डिड नॉट ब्रिंग अ न्यू पेन, अ न्यू पेन। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, अ न्यू पेन was not brought by him. A new pen was not brought by him. ओके, तो यहां तक आपका क्लियर है, यहां तक। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव। इसमें क्या आता है हमारा, इंट्रोगेटिव। तो प्लीज आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने पॉजिटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका हो जाएगा, did he bring a new pen, ओके। डिड ही ब्रिंग अ न्यू पेन। तो इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जैसे कि हम लोग सभी में करते आ रहे हैं अभी तक, यानी कि वॉच अ न्यू पेन, वॉच अ न्यू पेन। ब्रिंग का शब्द क्या होता है, ब्रॉट बाय हिम, and it was a new pen brought by him। तो ये हमारा क्या था, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था। तो आप लोग इसको, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप उसको राइट डाउन शुरू कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उसको लिखोगे तो आपके दिमाग में पेस्ट होता हुआ चला जाएगा वो चीज। इसलिए बहुत ध्यान से आप उसको पहले देखना पूरे वीडियो को। उसका सेकंड स्टेप में इसको पूरा जो है, नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आप लिखना है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे लिखवाया हुआ है। अब नेक्स्ट सेंटेंस टेंस हमारा क्या आता है, अब नेक्स्ट टेंस हमारा जो है वो क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इससे हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किया था वैसे ही इसका करेंगे, बस यूज वहां पे डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ वर्ब का।
देखिए आप लोग सेम वैसा ही होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, यहाँ पे अलेटेड है, तो जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अलेटेड हमारा पहला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, तो लेटर, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वॉज या वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेटर, वॉज, फिर यहां भी आईएनजी फॉर्म आ गया यहाँ पे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग का यूज करेंगे। लेटर वॉज बीइंग, राइट का फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटन। लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय, शी का क्या था, शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हर। लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। अब इसको हम नेगेटिव में करते हैं कन्वर्ट, किसमें, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या हम इसको, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, इसको हमें पैसिव वॉइस के नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अ लेटर वॉज, बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे। जैसे हम लोग वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या किए थे, इज के बाद हम लोग ने नॉट का यूज किया था, यहां पे हम लोग वॉज के बाद नॉट का यूज करेंगे। अगर यहां पे वर्ब होगा तो वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। अब इस को हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव कन्वर्ट कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, है ना, क्या हो जाएगा यहां पे, वॉच शी राइटिंग अ लेटर, और यहां क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वॉच शी राइटिंग अ लेटर। अब इसको हम पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, वॉच अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। ओके, क्लियर यहां तक, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीनों मोड क्या है हमारा, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, यानी ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर यानी ये हम जो भी, जैसे एक लैंग्वेज होती है इसको हम लोग बोलते हैं, एक लैंग्वेज होती है इसको हम लोग लिखते हैं। तो स्पीकिंग लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। रिटन लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं वहां पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हैं वहां पे, यानी कि वहां पर हम लोग कैपिटल लेटर कहां पे आ जाएगा, स्मॉल कहां पे आएगा, सब चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि हमने यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, was letter being written by her, ये क्या हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, इसका एग्जांपल दे लेते हैं क्या, द टीचर had taught English, taught English, टीचर ने इंग्लिश पढ़ाया था। क्योंकि अभी आपकी इंग्लिश की भी क्लास चल रही है, तो यहां पे हम लोग जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने किया था वहां पे, क्योंकि वहां पे हैज हैड था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हैड होता है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहां पर हम लोग सिर्फ हैड का ही यूज करते हैं। अब जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, इंग्लिश
क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये यहां पर जाएगा, यानी इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पे हेड है तो हेड का हेड ही यहाँ रहता है। सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे हेड की जगह पर हैड 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 बीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हैड बीन। इंग्लिश हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये सब के परफेक्ट टेंसेस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग V3 का ही यूज करते हैं। ये भी V3 है और इसको भी हम लोग V3 में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे द टीचर हैड नॉट आ जाएगा, यहां पे हैड नॉट टॉट इंग्लिश। सॉरी, यहां पे एन आ गया था, यहां पे एस एच आया, ENGL ISH इंग्लिश। तो इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय अस, टॉट बाय द टीचर। अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो गया, द टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश, यानी ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सिर्फ नॉट का यूज करेंगे हम। किसका, सिर्फ नॉट का। अब बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा हमारा। इंग्लिश हैड बीन या हैड बीन नॉट टॉट बाय द टीचर, ओके। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस में वर्क करेंगे, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा ये। यानी यहां क्या हो जाएगा हमारा, यानी यहां क्या जाएगा, हैड द टीचर टॉट इंग्लिश, हैड द टीचर टॉट इंग्लिश। तो इसको जब हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसमें इंट्रोगेटिव में क्या जाएगा, यहां पे हैड इंग्लिश बीन टॉट बाय द टीचर, हैड इंग्लिश बीन टॉट बाय द टीचर। यानी ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मैंने आपको बता दिया यहां पे। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है हमारा, फ्यूचर में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी वॉइस नहीं बनता, यानी उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं उसको। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, फ्यूचर टेंस पे आते हैं। किस पे, फ्यूचर टेंस पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए हमारा क्या है, 7th है? सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पैसिव मोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो इसको हम लोग पहले ले आएंगे, यानी कि क्रिकेट। और शैल विल का यूज इसमें होता है। किसमें, शैल और विल का। तो जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो शैल विल का शैल भी
या विल बी हो जाता है ना। तो क्रिकेट विल बी प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। यहां भी V3 का ही यूज होता है। जितने भी एक्टिव से पैसिव वॉइस पर वो कन्वर्ट करते हैं सब में हम लोग V3 का ही यूज करते हैं। यानी क्रिकेट विल बी प्लेड बाय, ही का क्या हो जाएगा फिर, हिम, ही का हिम। और यहां पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यहां पे है, जैसे अभी हमारा क्या ये पॉजिटिव है, अब इसको नेगेटिव बना देते हैं, यानी ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट विल बी नॉट प्लेड बाय हिम। ओके, अब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, विल ही प्ले क्रिकेट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा यहां पर। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यानी विल क्रिकेट बी प्लेड, क्या आ जाएगा, प्लेड, PLAY, प्लेड बाय, चूंकि यहां पे क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है वहां पे, है? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि वहां पर क्या होता है, हम लोग विल बी शैल बी का यूज करते हैं। वहां पे सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल या विल बी प्लस V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हम लोग उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये क्या होता है इसमें हमारा, इसका एग्जांपल दे लेते हैं। We will have completed the work। We will have completed the work, यानी हम लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा उस टाइम तक। We will have completed the work। अब इसके हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, पैसिव में। तो द वर्क है कि ऑब्जेक्ट के पे हमारा क्या, द वर्क है। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय, क्योंकि यहां पे क्या वी है, तो वी का क्या हो जाएगा यहां पे, अस, बाय अस। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस। अब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी वी विल हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो क्या इसका आ जाएगा, नेगेटिव में, द वर्क विल हैव been not completed by us। The work will have been not completed by us। अब इसे हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में करते हैं सेंटेंस।
ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि will we have completed the work, साइन ऑफ लास्ट में इंट्रोगेशन। तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे will the work have been completed by, क्योंकि यहां पे क्या है हमारा सब्जेक्ट में क्या है, वी है, तो वी का क्या आएगा वहां पर, अस। क्या हो जाएगा यहां पर, अस। विल द वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, यानी कि हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस में जितने सेंटेंस होते हैं और जितने टेंस का वॉइस बनता है उसको हमने तीनों मोड में दिखाया करके आपको, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने एक्टिव और पैसिव मोड में जितने भी टेंस आपके होते हैं जिसका एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैंने सबको आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। और जितने टेंस होते हैं सबको मैंने अलग अलग मोड में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, सब में मैंने आपको कन्वर्ट करके मैंने आपको बहुत ही इजी वे में आपको बताया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।